आपने दुनिया के सबसे घातक और हाईटेक लड़ाकू विमानों के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आपने सोचा है कि ऐसा कोई विमान भारत में खराब हो जाए और हफ्तों तक तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पर खड़ा रहे? जी हाँ, ब्रिटेन का F-35B, जो कि एक स्टेल्थ फाइटर जेट है, पिछले 20 दिनों से भारत के केरल में फंसा हुआ था और अब उसे निकालने के लिए ब्रिटेन से हाई सिक्योरिटी टीम भारत पहुंच चुकी है। क्या है इसकी पूरी खबर और इससे भारत की रणनीतिक ताकत कैसे उभर कर आई? आइए जानते हैं। दरअसल 14 जून 2025 को ब्रिटेन का एयरक्राफ्ट कैरियर HMS प्रिंस ऑफ वेल्स अरब सागर में लंगर डाले खड़ा था। इससे उड़ान भरते हुए एक F-35B स्टील फाइटर जेट सीधे भारत के तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करता है। क्योंकि इस हाईटेक विमान में उड़ान के दौरान तकनीकी खराबी आ गई थी। F-35B की स्पेशलिटी होती है वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग, लेकिन इस बार सिस्टम फेल हो गया। भारतीय अधिकारियों ने फौरन इमरजेंसी में उसे उतरने की इजाजत दी और विमान को एयरपोर्ट पर सुरक्षित खड़ा कर दिया गया। करीब 20 दिनों तक विमान एयरपोर्ट पर खड़ा रहा, जो एक तरह से राजनयिक विमान संकट जैसा मामला बन गया। अब ब्रिटेन से आई है एक स्पेशल टीम, जो लेकर आई है एक और विशेष विमान एटलास ZM-417। यह एक भारी भरकम मिलिट्री एयरलिफ्ट विमान है। इस टीम का मिशन है F-35B के पंखों को निकालना, विमान को ZM-417 में लोड करना और फिर उसे ब्रिटेन वापस ले जाना। ब्रिटिश टीम को भारतीय सुरक्षा एजेंसियों और एयरपोर्ट अथॉरिटी से विशेष अनुमति मिली है कि वे एयर इंडिया के चक्का स्थित हैंगर में विमान की मरम्मत कर सकें। अब सवाल उठता है कि जब ये विमान खराब हुआ तो क्या इसे किसी अरब देश या अंतर्राष्ट्रीय बेस पर नहीं ले जाया जा सकता था? जवाब है भारत पर भरोसा। ये पहली बार है कि नाटो के किसी एडवांस फाइटर जेट को भारत में उतारा गया, मरम्मत की जा रही है और फिर ले जाया जा रहा है। यह एक बड़े भरोसे और सामरिक सहयोग का संकेत है। F-35B कोई आम फाइटर जेट नहीं है। स्टील्थ तकनीक, सुपरसोनिक स्पीड, वर्टिकल टेक ऑफ या लैंडिंग, ऑटो टारगेटिंग और AI ड्रिवन सिस्टम से लैस और अमेरिका और ब्रिटेन के विशेष मिशनों में इस्तेमाल होता है। ऐसे विमान का भारत में फंसना सिर्फ टेक्निकल खबर नहीं, बल्कि डिप्लोमेटिक और सिक्योरिटी इवेंट भी है। ब्रिटेन की टीम ने भारत में अपने प्रवास के लिए करीब 1 सप्ताह का समय तय किया है। ZM-417 विमान के जरिए वे पूरा तकनीकी और लॉजिस्टिक ऑपरेशन करेंगे। F-35B को डिसमेंटल यानी पंख और टेल अलग किया जाएगा। एयर इंडिया हैंगर में उसकी इलेक्ट्रॉनिक जांच और मरम्मत हुआ और फिर उसे ZM-417 में लौटकर ब्रिटेन रवाना किया जाएगा। भारतीय एजेंसियां इस पूरे मिशन को सुरक्षा घेरे में करवा रही हैं। ये भारत के एरोस्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर की एक बड़ी परीक्षा भी है, जिसमें अब तक उत्कृष्ट प्रदर्शन दिखा है। अब सवाल है कि क्या भारत एशिया का टेक्नोलॉजी और स्ट्रैटेजिक हब? दरअसल इस घटना से साफ हो गया कि भारत अब केवल एक दर्शक नहीं, बल्कि एक सक्रिय रणनीतिक पार्टनर बन चुका है। आज ब्रिटिश F-35B भारत के एयरपोर्ट पर भरोसे के साथ खड़ा है। कल को हो सकता है कि अमेरिका, फ्रांस या जापान भी इसी भरोसे भारत का रुख करे। ये संदेश सिर्फ केरल नहीं, पूरे भारत की टेक्नोलॉजिकल, डिप्लोमेटिक और मिलिट्री विश्वसनीयता का प्रतीक है। खैर, एक विमान के खराब होने की कहानी अब भारत की वैश्विक ताकत और भरोसे की गाथा बन चुकी है। तिरुवनंतपुरम, जो कभी सिर्फ एक हवाई अड्डा था, अब अंतर्राष्ट्रीय सामरिक गतिविधियों का केंद्र बन चुका है। और भारत अब सिर्फ देश नहीं, बल्कि दुनिया के सबसे घातक जेट्स को भी संभालने और सुरक्षित लौटाने में सक्षम है। क्या आपको लगता है कि भारत अब विश्व स्तरीय रक्षा हब बन रहा है? हाँ या ना में कमेंट करके जरूर बताएं।